हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑक्स कोचिंग गैलेक्सी। दिस इज संघर्ष सीरीज और इसके अंदर आज हम मैथ का लेक्चर नंबर 1 ले रहे हैं, जिसके अंदर कि हम कुछ फंडामेंटल्स ऑफ मैथ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम वेव कर्व मेथड, जो कि सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जिनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ती रहेगी। इस पूरे चैप्टर को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे इसको, या फिर पूरी मतलब 11th और 12th की मैथ को, ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनकी कि हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखेंगे। यहाँ पर मैं फंडामेंटल्स ऑफ मैथ इस टॉपिक का नाम है। फंडामेंटल्स ऑफ मैथ, जिसके अंदर की सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आता है कि ऐसा अभी तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि रैशनल हो या फिर इरेशनल, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो। देयर एग्जिस्ट नो सच रियल नंबर विच इज रैशनल एंड इरेशनल बोथ। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? देयर इज नो सच पॉइंट विच इज रैशनल एंड irrational both। हाँ, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है तो वो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम किसी भी इरेशनल वैल्यू को हम जो हमारे नंबर लाइन होती है उस पर हम एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर हम देखो, हमें करना है रूट 2 को रिप्रेजेंट विच इज़ इरेशनल नंबर, तो हम क्या बनाएंगे? हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसकी ये साइड और ये साइड एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये साइड और ये साइड क्या होगी? 1। तो ये वाली जो लेंथ होगी उसकी हाइपोटेनियस, वो हो जाएगी √2। अब ये लेंथ तो एग्जैक्ट ही है, इसको मैं ऐसे ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। हाँ, पॉइंट क्या है? वी कैन रिप्रेजेंट irrational value at their exact position on real number line। हाँ, तो अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो कि आपको अभी मेरे साथ सोल्व करने हैं। ये रैशनल के लिए लिख रहा हूँ मैं। अगर हम किसी रैशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर ऐड करते हैं, मैं इनको भी लगा देता हूँ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? सेकंड में आपसे पूछता हूँ, रैशनल प्लस माइनस इरेशनल, ये क्या आएगा? थर्ड वन जो मेरा क्वेश्चन है वो है इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल। रैशनल नंबर प्लस माइनस रैशनल नंबर, ये क्या आएगा? फोर्थ वन जो क्वेश्चन है वो है रैशनल इंटू रैशनल, ये क्या आएगा? इसके बाद में आता है रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल।
और जो लास्ट वन है वो है इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर। ये क्या आएगा? आई होप आपने अभी तक शुरू के सॉल्व कर लिए हैं और आगे ये आप कर रहे हो। तो सब इसके आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो हमारा रेशनल और प्लस माइनस रेशनल है, इसको हम कुछ भी कर लिए, ये हमेशा रेशनल ही आएगा। अगर हम रेशनल के अंदर अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 1+√2, 1+पाई, तो ये हमेशा इरेशनल ही आएगा। हाँ, फिर बाद में आता है इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल। तो ये क्या होगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल। हाँ, ये रेशनल इसलिए इसलिए हो सकता है, जैसे कि √2 के अंदर अगर हम -√2 को ऐड कर दें तो ये इन दोनों का सम होकर 0 आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। 2+√5 के अंदर अगर हम -√5 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2, जो कि हो जाएगा फिर से हमारा रेशनल नंबर। अगर हम √2 के अंदर √3 को ऐड करेंगे तो वो हमारा एक इरेशनल नंबर आएगा। हाँ, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी अच्छे से। फिर आता है रेशनल इंटू रेशनल। रेशनल इंटू रेशनल क्या होता है? रेशनल इंटू रेशनल को अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आता है रेशनल। रेशनल को इरेशनल कर सकते हैं तो रेशनल भी आएगा वो, लेकिन कब? व्हेन रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू 0। अगर रेशनल नंबर 0 है तो वो रेशनल आएगा, और इरेशनल व्हेन रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल इंटू इरेशनल, ये भी मे बी रेशनल इरेशनल। रेशनल इरेशनल। ये रेशनल इसलिए कि अगर हम √2 को √2 से ऐड करते हैं या फिर पाई को पाई से ऐड करते हैं तो वो पाई स्क्वायर आ जाता है, वो 2 आ जाता है। अगर इसी की जगह हम √2 को √3 से करेंगे तो वो √6 आएगा, जो कि फिर से एक अगेन एक रेशनल नंबर होगा। तो आई होप आपको अभी तक इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट थे वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की। हाँ, तो चलो टाइप्स ऑफ इंटरवल्स को भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स क्या होता है कि इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ आर इफ दीज आर टू नंबर्स a comma b belonging to r such that a is less than b, we can define four type of intervals as follows। अगर हमारे पास दो नंबर हैं a comma b जो कि एक रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और a लेस देन b है, सिर्फ और सिर्फ a लेस देन b है, तो हमारे पास कुछ इंटरवल्स बनते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर हमारी आती है वो आती है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल क्या आती है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो a कोमा b से और इससे a कोमा b। ये मतलब ये जो बिग ब्रैकेट आते हैं वो उल्टे हैं इसके अंदर। इसका जो हमारा मतलब हो जाता है वो आ जाता है एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। हाँ, एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड एज दे आर शोन एज ओपन इंटरवल पॉइंट्स। इसके अंदर जो होता है वो हमारे एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होती हैं। जैसे कि देखना, अगर हम x की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, 2 से 3 मान लेंगे, चलो कोई नहीं, एग्जैक्टली तो मैं रिप्रेजेंट कर नहीं रहा, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे ये है हमारा 2, ये है 3, इसके अंदर ये वाला सारा एरिया आ जाएगा
लेकिन ये नहीं है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, तो इसको ये देखो, x बिलोंग्स टू 2,3 या फिर x बिलोंग्स टू 2,3, इन दोनों का मतलब क्या है? 2 < x < 3, ये इसका स्टेटमेंट है। हाँ, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके अंदर ये जो लाइंस होती है ये इन्फिनिटी को टेंड करती हैं, इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल्स की। अगर ओपन इंटरवल्स होंगी तो क्लोज्ड इंटरवल नामक भी कोई चीज़ होगी। हमारे सेकंड डिस्कशन का पॉइंट आता है, वो आता है क्लोज्ड इंटरवल्स। हाँ, ये होता है a, b, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो होता है ये, वो होता है x सच दैट x लेस देन इक्वल a लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन इज इक्वल्स टू b। इसके अंदर जो x होता है वो a के इक्वल भी हो सकता है या फिर a से बड़ा होगा, और b से इक्वल होगा या b से छोटा होगा, यही होता है। इसके अंदर एंड पॉइंट्स जैसे a और b इंक्लूडेड हैं, तो उनको हम डार्क पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन, ये तभी पॉसिबल होगा जब a, b बिलोंगिंग टू रियल नंबर और a, b फाइनाइट होंगे हमारे। हाँ, तो देखो इसका जो हमारा ग्राफ लाइन नंबर लाइन बनेगी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, तो ये देखो, ये है 2, ये है 3, इसके अंदर देखो ये पॉइंट इंक्लूडेड है, तो इसको भी हम ले लेंगे। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब मैं आपको सभी के अंदर, ये मतलब ज़्यादातर एग्जाम्पल के अंदर 2,3 लेके ही बताऊंगा। x बिलोंग्स टू 2,3, 2 लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन इज इक्वल्स टू 3। हाँ, तो ये हो गए हमारे ओपन और क्लोज्ड इंटरवल्स। इसके बाद हम इसके बारे में अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। हाँ, तो देखते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसके अंदर बेसिकली हमारे कुछ 6-7 पार्ट आते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, ऐसे करके आते जाएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बस एक की स्टेटमेंट लिखूंगा, बाकी नंबर लाइन बना के दिखाऊँ। जैसे ये है a, b, इसको और a, b सच दैट x, इसके अंदर x सच दैट x लेस देन a लेस देन इज इक्वल्स टू b। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड वेयर a इज ओपन पॉइंट। a यहाँ पर हमारा होगा, ओ सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये x आएगा, ये a आएगा, ये a है, ये x है। a है वो होगा हमारा ओपन पॉइंट, b होगा क्लोज्ड पॉइंट मीन्स डार्क पॉइंट। इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये इंक्लूडेड है। इसकी स्टेटमेंट लिख लो आप, a, b और ये वाला और ये इंटरवल क्लोज्ड ये है, ये सच दैट, ये मतलब इसका स्टेटमेंट है ये x सच दैट x a लेस देन x लेस देन इज इक्वल्स टू b कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेयर a इज ओपन पॉइंट, नो जिसके ब्रैकेट में आप लिखेंगे नॉट इंक्लूडेड, एंड b इज डार्क पॉइंट जो कि है हमारा इंक्लूडेड। तो
तो इसकी जो सीधी सी हमारी नंबर लाइन हो जाएगी वो कैसी होगी, इसकी जो हमारी नंबर लाइन होगी वो कुछ ऐसी सी होगी। इसके अंदर ये हो हमारा ओपन पॉइंट, ये है डार्क पॉइंट, ये सारा एरिया हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, ये है ए, ये है बी, सिंपली। इसके बाद में जो हमारा सेकंड आता है वो आता है क्लोज्ड ए ओपन बी, ये इसी का सेकंड रिप्रेजेंटेशन है, क्लोज्ड ए बी ओपन। इसका क्या मतलब है, एक्स सच दैट ए लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स लेस देन बी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा डार्क पॉइंट आएगा और यहाँ पर हमारा ओपन पॉइंट आएगा, ये ए है ये बी है। जो हमारे नेक्स्ट वन आती है वो आती है हमारी थर्ड वन, जो कि इसके अंदर ये वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्लोज ए पर तो है लेकिन ये ओपन कहाँ पर है, बी पर नहीं होगा, ये कहीं पर नहीं होगा, ये होगा इन्फिनिटी पर। इसका कोई एंड ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ए से कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये ए है, तो ये वाला जो एरिया होगा ये हो जाएगा हमारा ये वाला। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ वन आता है वो आता है इसी का उल्टा, माइनस इन्फिनिटी कोमा बी पर क्लोज्ड। ये क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये है हमारा बी पॉइंट, ये ऐसे होगा, मैंने उस ये भी ऐसे ही होगा और ये सारा एरिया। हाँ, 4 पॉइंट हो गए हैं। फिर अगले हम जो बात करेंगे, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए। हमारा फिफ्थ पॉइंट है फॉर सम पार्टिकुलर values of x, comma we can लगाना गलत होगा, क्योंकि हम ये नहीं कि हमारे मन में आए तो करें या फिर मन में आए तो ना करें। वी यूज सिंबल, ये वाला, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये हमने इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल देखा था सेट्स के अंदर। तो इसका चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एग्जांपल देखते हैं। हाँ, इफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा, इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम इसको अल्फा कॉमा बीटा। हाँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा इंक्लूडेड है, जो इनके बीच में है इंटरमीडिएट वैल्यू वो इंक्लूडेड नहीं है। इंटरमीडिएट वैल्यू, हाँ, इसकी जो हमारी नंबर लाइन होगी वो कैसी होगी, ये है हमारा अल्फा, ये है बीटा, बस ख़त्म। ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, हाँ, ये हो जाएगा। अगर इसी की जगह अगर हम और 2-4 वैल्यू ले ले तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर और दूसरी आ जाएगी। ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। अगर हम बात करें कि ऐसा
ऐसा कुछ वैल्यू जिसकी कि x की वैल्यू देयर इज नो वैल्यूज ऑफ x। हमारा 6th पॉइंट, इफ देयर इज नो वैल्यूज ऑफ x, हाँ कि x की हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, then we can say x belongs to phi। नल सेट है, नल है, इसके पास कुछ नहीं है, भिखारी। मजाक कर रहा हूँ वैसे, मजाक, सोक्स अपार्ट। हाँ, तो हमारा लास्ट आता है कि x ऐसा सा कुछ हो, क्लोज्ड ए ओपन बी यूनियन क्लोज्ड सी क्लोज्ड डी यूनियन ओपन ई इन्फिनिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। आई होप आपने अपनी साइड पर इसका आंसर बना लिया होगा। तो इसका आंसर कुछ ऐसा सा होता है, ये माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से टेंड कर रही है, ये हमारा पॉइंट है ए, यहाँ पर है जो कि है हमारा क्लोज्ड, ये है ओपन बी, ये है क्लोज्ड सी, ये है बी है सी, और ये है हमारा ई। देखो ए से बी के अंदर, हाँ ये पूरा आ जाएगा, और ये डी है, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, ये ओपन होगा बी पर, सी पर भी क्लोज्ड होगा, डी पर भी क्लोज्ड होगा, ई पर ओपन होगा, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी अगर हम वेव कर्व मेथड को पढ़ते हैं, क्योंकि वेव कर्व मेथड कुछ है ही ऐसा जिसके अंदर कि हम रेशनल इनइक्वालिटीज हमको दी जाती हैं और हम उन्हीं को सोल्व करते हैं, उसके लिए ये आना सबसे इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपके अभी तक जितने भी बेसिक्स होंगे वेव कर्व मेथड के लिए वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने अपनी साइड से पूरा आपको कंटेंट दिया है। तो अब हम बात करेंगे वेव कर्व मेथड की। वेव कर्व मेथड, वेव कर्व मेथड क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगा, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे, उसी के अंदर अब आपको मैं अच्छे से डिटेल से समझाता जाऊंगा। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें बताना x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड x। हाँ, तो अगर देखो सबसे पहले इसके अंदर हमें इसके जीरोज फाइंड करने होंगे। जीरोज कौन सी वैल्यू होती है, अगर ये देखो यहाँ जीरो की जिस वैल्यू पर ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसकी वैल्यू आ जाए इक्वल टू 0, वो हो जाएंगे हमारे 0। ये देखो इसको सब, इसका सबसे सही रहेगा x माइनस 1 को आप 0 इक्वल पुट कर दे तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर हम इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो अब क्या करते हैं, अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। हाँ, इसके अंदर यहाँ पर हम इन दोनों जीरोज को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब एक कोई भी वैल्यू लो जो कि 2 से बड़ी है, 3 ले ली, 3 को यहाँ पर देखो 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, ये आएगा हमारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर फिर अल्टरनेट साइंस लगा दो। हाँ, अगर कोई आपसे इसका ग्राफ बनाने के लिए कहे तो वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। हाँ, तो ये हमारे यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अंदर हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 क्लोज्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्विलिटी का साइन दे रखा है। अगर ये इक्विलिटी का साइन ना हो तो ये ओपन इंटरवल आएगा, यूनियन
2 कोमा इन्फिनिटी। तो ये हमारा इसका ये आंसर आ जाएगा। चलो इसके बाद में हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके बाद में आपको ये परफेक्ट हो जाएगा। तो चलो मैं आपको इसका एक बड़ा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। x -1 x -2 x -3 x -4 4 तक हो गया, x +1 x +2 7 की जगह हम लिखते हैं 6 - x। ये जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है। हाँ, तो सबसे पहले इसके जीरोज निकालते हैं। ये वैल्यू हमारी 0 कहाँ पर होगी, 1 पर, या अगर हम x की जगह 1 धरेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर आएगा हमारा 4, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -2। ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, या अगर यहाँ पर हम 6 वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। हाँ, आई होप आपको ये सारे जीरोज क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम इसके एक नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा 6, उसके बाद में 4। इसको आप, ये नहीं है कि इसको आप एग्जैक्ट ही ड्रॉ करो। फिर उसके बाद में 3 2 1 -1 -2, ये इसका है। सबसे पहले अगर हम 6 से कुछ बड़ा एग्जाम्पल रख के देखेंगे, ये क्या आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कैसा आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। ये है हमारा पॉजिटिव, मैंने आपको बताया अल्टरनेट्स रख देते हैं। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इसका ग्राफ आपको मैं अभी नहीं बना के दिखा रहा हूँ, वही है, ये नीचे से ऊपर से। इसके अंदर हमें पूछा है वो वैल्यू जो x से वो 0 से कम है। तो ये देखो माइनस वाले जितनी भी हमारे सेक्शंस होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू -2 -1 यूनियन 1 2 यूनियन 3 4 यूनियन 6 इन्फिनिटी। आई होप आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर होगी। आज के लेक्चर को हम ज़्यादा बड़ा न करते हुए इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वेवी कर्व पर हमारा 2 लेक्चर्स और आएंगे, जिसके अंदर कि एक के अंदर हम हमारा कुछ टॉपिक्स बचाए, जिसके अंदर कि हम अपॉन वाले केसेस देखेंगे, और एक लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छे मतलब लेवल के, एक अच्छे मतलब फाइन से क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये संघर्ष सीरीज का मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 है। थैंक्स गाइज, बाय। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कि हम इसका सेकंड केस के बारे में बात करेंगे। इसके ज़्यादा इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो कि मैं पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर कि आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आके वह डाउट पूछ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो टॉपिक्स मैंने इसके अंदर कवर किए हैं उनका भी मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ, ताकि आपको जैसे ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो आप वहाँ से क्लियर कर लो। वीडियो को पूरा देखते, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय, लव यू ऑल।